देखिए, मोरबी में हमारा एक भी प्राण जाना वो निश्चित तौर पर हम अपनी विफलता मानते हैं, प्रशासन की विफलता है। वहाँ लोगों को आपराधिक तौर पर आपराधिक लापरवाही करके लोगों के प्राणों को खतरा डालना है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ तीव्रतर कार्रवाई और किसी को नहीं छोड़ना। और स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राहत और बचाव कार्य के लिए जिस तरह से वहाँ सारा जो है पूरी दृष्टि रखी, रात भर जाकर किया, वहाँ मुख्यमंत्री जी को भेजा, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पूरी रात जो है जाकर उन्होंने सारी व्यवस्था की, और जो भी उसमें दोषी है उसको कोई है। देखिए, राजीव गांधी कार्यकाल तो है नहीं कि भोपाल के हत्यारे को ले जाकर एंडरसन को विशेष करके छोड़ आए क्योंकि सूटकेस पहुंच गया इटली। तो इस तरह असंवेदनता तो हम करते नहीं है, हमारे लिए संवेदना की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत देश के एक नागरिक का प्राण जाना भी वो शोक का विषय है, और इतना भयंकर जो शोक का मौसम है उसमें ये राजनीतिक सोच कर सकती है, इनका अपना अभ्यास है, राजनीतिक 140 घरों में जो मौत हुई उनका दर्द बांटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी को हिमाचल में वोट मांग रहे हैं। कल अमित शाह जी धर्मशाला में वोट मांग रहे हैं, मोदी जी आज सोलन में वोट मांग रहे थे। अरे 140 घरों के दिए बुझ गए, आंसू भी नहीं सूखे, अलका जी ठंडी नहीं हुई उनकी जो है अंतिम संस्कार। अलका जी प्रधानमंत्री अलका जी पहले वो अपनी बात रख लें, लेकिन फिर उसमें तो आप पर भी आरोप लग सकता है ना कि 140 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी, क्या कर रही थी? आपकी समझ नहीं आती। नहीं, ये सवाल तो पूछा। अरे भाई ये थोड़ी नहीं पूछिए आप, अरे पूछना जरूरी है। अलका जी क्यों नहीं पूछेंगी आप? भाजपा से ज्यादा तो आप राहुल गांधी ना मैं अरे आप नहीं करूंगी तो आप अलका जी कहेंगी कि राहुल गांधी क्यों नहीं कर रही है रूबिका? राहुल गांधी मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मुद्दा है, यात्रा में इनकी वो ये मुद्दा है, तो फिर आपको भी वहाँ पहुँच जाना चाहिए था ना। पूरा मुद्दा आपको उसको देश तक पहुँचाना चाहिए था ना। मंत्री पर आप रंग रोगन पर सवाल पूछे जाएंगे क्यों हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन कहीं और क्यों चले गए, सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल पूछा जाएगा ना कि राहुल गांधी कहाँ व्यस्त थे? राज्य छोड़कर चुनाव प्रचार में वोट मांग रहे हिमाचल में, कम से कम राहुल गांधी तो वो नहीं कर रहे कि गुजरात में उतर कर मोतो पर, मोरबी पर वोट मांग रहे हो। कम से कम ये तो नहीं कर रहे। मोदी जी और शाह जी क्या कर रहे हैं? कश्मीरी पंडितों के नाम पर हिमाचल में वोट मांग रहे हैं। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। राज्य में सरकार राहुल गांधी की नहीं है, राहुल गांधी आए रूबिका जी, आप पर सवाल उठ रहे। ठीक है अलका जी, ये फ्री स्टाइल बहस ठीक नहीं है। हाँ ठीक है अलका जी प्लीज अब रूबिका जी, फ्री स्टाइल बहस ठीक नहीं। फिर अभी अलका जी शुरू करें और मैं कूद पड़ूं और लघु चिल्लाने तो कैसे बहस? हाँ प्रेम जी, ये बड़ा संकट है इनका। अरे शिमला में है, थोड़ा ठंड से रहे। संकट में तो देश है, गर्मा गर्मा बतिया रही है। रुपया गिर गया, अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी, महंगाई, देश गर्त में है। भाजपा जिंदा रहे। सुनिए अलका जी प्लीज नाउ गिव हिम। देश जान रहा है कि आप बेरोजगारी आखिरी सवाल आपकी बेरोजगारी के आलम को भी देश में से बेहतर है कि आप मैं 30 सेकंड का टाइमर दे देती हूँ ना। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे अपनी रूबिका जी, मैं बिल्कुल तू मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं प्रेम मुझे आरोप भी बनाया जा रहा है, मैं बहस में बैठ रहा हूँ। मैं तेरी बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखें। मैं बिल्कुल उनके बीच में नहीं बोला और लगातार बोलती गई। हाँ ये बात सच है। हाँ ये बात सच है। अलका जी प्लीज। हाँ प्रेम जी, देखिए, जिन लोगों ने 10,000 सिखों की हत्या करके खून के बदले सत्ता ली हो, ऐसे लोग कृपा करके मोरबी की हत्याओं को प्रधानमंत्री जी एक भी प्राण चले जाए तो मोरबी के हर फिर देखिए अलका जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मैंने रिक्वेस्ट की आपसे, पहले अपनी बात हमको अपनी बात रख लेने दीजिए ना। देखिए देश की जनता देख रही है इस वक्त। अलका जी मैंने आपको मौका दिया, पूरा मसला जो है वो बता दिया। मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सामने वाले को काउंटर करने का मौका दीजिए। बेचारे बोल नहीं पा रहे। अलका जी आप ऐसा अमूमन करती नहीं है। अलका जी प्लीज नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं एक और सवाल ले लेती हूँ और उसके बाद प्रेम जी आप अपनी बात रखिएगा। श्री बिल्कुल, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो दूसरी तरफ, लेकिन रूबिका ये सवाल बताते हैं जमीनी हकीकत क्या है। और ये आखिरी सवाल है जो गुजरात सर्वे के दौरान हमने पूछा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी से भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है उनको लेकर। देखिए
आम आदमी पार्टी की वजह से किस पार्टी के वोट कटेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, कहा यही जा रहा है कि वो वोट काटने का काम करेगी। बीजेपी 45%, कांग्रेस 50% और अन्य 5%, यानी किस पार्टी के वोट कटेंगे। तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखिए 45% बीजेपी और 50% कांग्रेस के वोट काटती हुई दिखाई दे रही है। रूबिका। रवि जी, वोट कटुआ पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है बड़े लेवल पर। आम आदमी पार्टी सरकार बनाए ना बनाए, ये तो मेरे लिए बड़ा अपमान का विषय बन गया कि हमारी पार्टी को एक वोट कटुआ पार्टी कहा जा रहा है। ऐसे वोट कटुआ पार्टी हम लोग तो नहीं है। हमने तो दिल्ली में किसी के वोट नहीं काटे, हमने पंजाब में किसी के वोट नहीं काटे। हमने तो अपनी ताकत पे लड़ाई लड़ी जहां भी लड़नी थी, और गुजरात में भी लड़ेंगे। मगर एक सवाल मेरे भाजपा के मित्र से है कि मुझे उन 5 टॉप भाजपा के राज्य के नेताओं के नाम बताएं जो प्रचार में लगे हुए हों, क्योंकि मुझे सिर्फ एक नेता दिखाई दिए, भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर। वो भी बेचारे मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल भाग रहे थे। तो मुझे तो अभी तक इनका कोई नेता ही दिखाई नहीं देता गुजरात के अंदर कि भाई आपका प्रचार करने वाला कौन है वहाँ पे। क्या सारा इलेक्शन आप मोदी जी के कंधे पे ही करने के लिए जा रहे हैं वहाँ? अरे रवि जी, आप थोड़ा लेट जुड़े थे, पहला ही सवाल ये था, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया है कोई बात नहीं, दोबारा उसी पर आते। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सॉरी, नहीं देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 86 लाख हमारे पन्ना समितियों के सदस्य मैदान में, 86 लाख, एक तो नहीं, पूरे गुजरात में। और हमारे भूपेंद्र भाई पटेल की तरह ही वहाँ पूरे नेतृत्व का एक बड़ा जो है नवरत्न है। अब उस नेतृत्व को आप ना जाने तो ये आपका संकट है, लेकिन गुजरात का संकट नहीं है। भूपेंद्र भाई हैं, नितिन भाई हैं, वहाँ सक्रिय हैं। सारे हमारे जो नेता हैं वो वहाँ CR पाटिल सतत सक्रियता हर कार्यक्रम में। आप CR पाटिल को, और CR पाटिल जो है वो व्यक्ति हैं जो नवसारी में सबसे बड़ा जो जिनका हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो सबसे बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीते। आपको पता ही कि नहीं है? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ CR पाटिल के बारे में। आप ऐसे बताइए मुझे जो उन्होंने अजीब आपका संकट है। आपका तो एक नेता आपने घोषित किया, दूसरा भाग खड़ा हुआ दूसरे दिन। घोषित करने के कुछ घंटे में ही आपका दूसरा नेता भाग गया। ठीक है, हमारे यहाँ कैबिनेट परिवर्तित कर दी जाती है। मैं अपने आखिरी शो के आखिरी पड़ाव पर आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब 30 सेकंड अपनी बात रख लें। आपने अपनी बात रखी प्रेम शुक्ला जी। शशि जी 30 सेकंड सर। मैं सिर्फ ये कहूँगा रूबिका, अगर 45% वोट आम आदमी पार्टी बीजेपी की काटने में सक्षम है तो ये बीजेपी के लिए ज़्यादा मेहनत करने का समय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सारा थ्रस्ट शहरों में है और कांग्रेस गांवों में मजबूत है पारंपरिक तौर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो 45% शहरों में काट सकती है देन इट्स ए ट्रबलसम थिंग, और बीजेपी इसका काट ढूंढे। बस मुझे इतना ही बोलना है। थैंक यू सर। कांग्रेस के बारे में मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कांग्रेस की कोई बहुत उल्लेखनीय चीज दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए नहीं बोलना। हाँ, अभय जी 20 सेकंड। देखिए, जो पार्टी 5-7% वोट पाती है वो वोट कटवा होती है, लेकिन जो पार्टी 15, 17 फिर 20% वोट दिखाया जा रहा है वो पार्टी स्वतंत्र दावेदार है। कितना जीतेगी कितना नहीं जीतेगी ये अलग बात है। और यहाँ पे आपने आंकड़ा दिखाया है कि 45% लोग यकीन करते हैं कि वो भाजपा के भी वोट काट सकती है। तो ये अपने आप में आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, और ये आंकड़ा पहली बार खालिद भाई लेके आए हैं, इस तरह का आंकड़ा। हाँ, खालिद साहब जी। देखिए, ये जो सवाल है उसमें है कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो किसके हिस्से से आ रहा है। तो इसमें भी देखें कि इसमें अभी भी है कि कांग्रेस के हिस्से से ज़्यादा आ रहा है। और जो शशि शेखर जी कह रहे थे कि 45% सिर्फ अर्बन, तो वो 45 जो सवाल किए गए लोगों से वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं थे, इसमें अर्बन और रूरल दोनों जगहों से थे। ठीक है, तो वोट शेयर वो नो डाउट दोनों का ही ले रहे हैं, जैसे हमने कल भी दिखाया। लेकिन आज के भी सर्वे सब्सटेंशिएट करता है कि वो ज़्यादा वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का। शशि जी कुछ कह रहे हैं। हाँ शशि जी, ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सवाल कहा किए, उससे मतलब नहीं है मुझे। आपका जो टोटल रिजल्ट है उससे बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का इस समय शहरों में जिस तरह का थ्रस्ट है उससे मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। ओके, मेरे पास वक्त की कमी है। शिरीन थैंक यू, अलका जी, प्रेम जी, रवि जी, अभय जी, शशि जी, खालिद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सप्ताह बीच में और मुद्दों पर मुलाकात होती रहेगी, लेकिन अगले सप्ताह फिर ये ट्रैकर लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सवाल यही होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मजबूरी है।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।